हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है ना? इस वीडियो में हम अकाउंटिंग का ओवरव्यू करेंगे और ये ओवरव्यू इसलिए कर रहे हैं बिकॉज मुझे डाउट था कि एपिसोड सेकंड में थोड़ा बहुत टेक्निकल हो गया हो, तो इसलिए मैं आपको और सिंपल वे में इसको एक्सप्लेन करूंगा और इसके बाद हम एक और रूल कंप्लीट करेंगे। और एक और चीज, अगर आप पैसों का इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ में समझते हो तो सबसे पहले ट्रस्ट में अकाउंटिंग का नॉलेज लेना बहुत जरूरी। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है कार्तिक सहानी और आप देख रहे हैं सीख विजडम चैनल। तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं एक कंपनी है जिसका नाम है सहानी लिमिटेड, वो वॉशिंग मशीन बेचती है। तो उसने 1 जनवरी 2020 को कार्तिक को 10,000 की एक वॉशिंग मशीन बेची और उसके और बिल इशू किया कार्तिक को, और कार्तिक ने उसका पेमेंट कर दिया। फिर कार्तिक के पास बिल आया और वो अकाउंटिंग करने गया, लेकिन उसका अकाउंट्स बहुत कमजोर था क्योंकि उसने मेरे अकाउंटिंग के एपिसोड नहीं देखे। तो कार्तिक ने सोचा जरूर थोड़ी कि डेबिट और क्रेडिट करूँ, मैं सिंपली रिकॉर्ड करूंगा 10,000 रुपए मैंने दिया 1 जनवरी को और सिर्फ क्रेडिट कर दूंगा रूल 1 के हिसाब से कैश को। और कार्तिक भी डीलर है वॉशिंग मशीन का, तो 3 महीने तक खरीदते बेचते गया, खरीदते टाइम कैश को क्रेडिट करते गया, बेचते टाइम कैश को डेबिट करते गया रूल 1 के हिसाब से, और बाकी जो पार्ट है वो अकाउंटिंग का इग्नोर करता गया। अभी 31 मार्च को कार्तिक हिसाब लगा रहा था कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ और वो अपने अकाउंट्स देखने लगा तो उसे अटैक आते आते बचा, क्योंकि उसने गलती से 10,000 वाली मशीन 9,000 में बेच दी थी और उसे लग रहा था कि जो मशीन वो बेच रहा है वो 8,000 की, मतलब 1,000 का प्रॉफिट वो अपने माइंड में लेकर चल रहा था। ऐसी मिस्टेक्स को अवॉइड किया जा सकता था बिलिंग के टाइम पर, बट उसके लिए भी करेक्ट अकाउंटिंग करना बहुत जरूरी था। अगर सही अकाउंटिंग होती, जैसे अगर डेबिट खरीदते टाइम हुआ रहता मशीन के नाम से, तो कंप्यूटर इमीडिएटली आपको बता देता कि जो मशीन आप बेच रहे हो उसका रेट क्या था खरीदने का, तो आप उस रेट को फिर चेंज करके आप उसको सही प्राइस पे बेच कर प्रॉफिट कमा सकते थे। ये बहुत जरूरी है कि आपके बिजनेस में अकाउंटिंग हो और अकाउंटिंग जो हो रही है वो सही तरीके से हो रही है और अकाउंटिंग करने के लिए प्रॉपर रूल्स को फॉलो किया जा रहा है। तो इससे हमें एक ओवरव्यू मिल गया है कि अकाउंटिंग कैसे बिजनेस में हेल्प करता है प्रॉफिट और नुकसान के लिए। ऐसे बहुत सारे और बेनिफिट मिलते हैं अकाउंटिंग के, और ये जरूरी नहीं कि ऐसी मिस्टेक्स सिर्फ बिजनेस में होती हैं, बल्कि ऐसी मिस्टेक्स हम लोग सब करते हैं डे टू डे लाइफ में, बट हमें पता नहीं रहता अपनी फाइनेंशियल मिस्टेक्स के लिए। अभी हम अकाउंटिंग को कैसे सही तरीके से करें तो उसका पहले सेकंड रूल देख लेते हैं, जो है नॉमिनल अकाउंट। इस रूल के हिसाब से डेबिट हर एक्सपेंसेस को कीजिए और क्रेडिट हर इनकम को कीजिए। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। मान लेते हैं एक अक्षय इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है कार्तिक को, वो कार्तिक इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करता है। अक्षय के लिए यहाँ पे क्या है, कमाई है, इनकम है इलेक्ट्रिसिटी जो वो दे रहा है, और कार्तिक के लिए खर्चा है इलेक्ट्रिसिटी। तो अक्षय के लिए इनकम है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है कार्तिक को, और कार्तिक का वो खर्चा है इलेक्ट्रिसिटी का। तो अक्षय जब अकाउंटिंग करने जाएगा तो वो क्रेडिट करेगा इनकम को सेकंड रूल के हिसाब से, और रियल अकाउंट रूल उसके हिसाब से डेबिट करेगा कैश को, क्योंकि उसके पास कैश एक असेट है। सो अक्षय का डेबिट और क्रेडिट सही तरीके से हो गया, तो अभी एक करेक्ट अकाउंटिंग हुई है। इस एग्जांपल से आपको एक और आइडिया मिल गया होगा कि जरूरी नहीं है कि हमेशा एक रूल का डेबिट और क्रेडिट एक साथ लगेगा, बल्कि डेबिट और क्रेडिट अलग अलग रूल से भी आ सकते हैं। जैसे हमने इस एग्जांपल में जो डेबिट लिया कैश का, वो रूल 1 रियल अकाउंट के हिसाब से लिया, और जो इनकम है नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से लिया है। तो इससे हमें सेकंड रूल कंप्लीट होता है। और अगर आपको अकाउंटिंग को डीपली समझना है तो डे टू डे लाइफ में जो भी आप खर्चे होते हैं आपके और जो इनकम होती है उसको सिर्फ एक बार अकाउंटिंग के एंगल से सोचना स्टार्ट कर दीजिए, तो फिर आप धीरे धीरे अकाउंटिंग से रिलेटेड डिसीजन अब समझ। तो हम अभी देख लेते हैं हमने 3 एपिसोड में क्या क्या कवर किया। पहले हमने अकाउंटिंग का बैकग्राउंड देखा और अकाउंटिंग क्यों करना जरूरी है हर एक पर्सन को वो भी समझा, और अकाउंटिंग के 2 गोल्डन रूल समझे ताकि हम अकाउंटिंग सही तरीके से कर पाए। अगले एपिसोड में हम लास्ट रूल कवर करेंगे और अकाउंटिंग का एक नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, और हमारा मिशन एक ही है कि हर कोई पर्सन खुद की बैलेंस शीट बनाए। अगर आपको ये नॉलेज यूजफुल लगता है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और बेल का आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो मिस ना कर पाए। शेयर कीजिए लोगों को ताकि वो भी पैसों को मैनेज करना सीख पाए और हमेशा खुद को लालची बनाए रखें सीखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।